चमेली, तुम तो कहती थी तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर तुम ऑफिस में जॉब कैसे करती थी? विक्रम आरुषि से पूछता। आरुषि कुछ कहती उसके पहले ही बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। कहाँ है मेरी बेटी, मेरी जान से प्यारी बेटी? कहाँ कहाँ? नहीं धूरा मैंने उसे, बोलो ना, कहाँ है मेरी बेटी? आरुषि बेटा कहाँ है तू? देख तेरी माँ तुझसे मिलने आई है। अपनी सौतेली माँ की आवाज़ सुन। आरुषि घबरा जाती। ये आवाज़ बाहर से कैसी आ रही है? विक्रम कहते हुए बाहर चला जाता। और आरुषि जब छुपकर देखती तो देखती उसकी सौतेली माँ के साथ उसके गांव का गुंडा बबलू भी है, जो आरुषि से शादी करना चाहता था और जिससे बचते बचाते आरुषि यहाँ से दयाचंद जी के घर चमेली बनकर रह रही है। कहाँ है मेरी बेटी? देख तेरी माँ आई है। चंदा देवी बार बार एक ही बात कहती। तभी वहाँ से दयाचंद जी आते और कहते, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अंदर किसने आने दिया? तब चंदा देवी कहती, मैं आरुषि की माँ हूँ। मेरी बेटी यहीं रहती है। मैं उससे लेने आई हूँ। तब दयाचंद जी कहते, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पर कोई आरुषि नहीं रहती। तभी बबलू गुंडा कहता, देखो सेठ, मेरी बीवी जहाँ भी है वहाँ निकारो से। मैं अपनी बीवी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। तभी विक्रम नीचे आता और चिल्लाते हुए कहता, कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए? वॉचमैन वॉचमैन कहाँ हो? तब बबलू कहता, सर जी आप तो समझदार दिखते हैं, आप मेरी बीवी को बुला दीजिए, मैं शांति से चला जाऊंगा। कौन बीवी? किसकी बात कर रहे हो तुम? आरुषि की, बबलू कहता। तब विक्रम कहता, यहाँ कोई आरुषि नहीं रहती, निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर निकाले जाओगे। हम इसकी बात कर रहे हैं, चंदा देवी ने फोटो निकालते हुए कहा। फोटो देख सब शौक हो जाते। तभी पल्लवी कहती, चमेली, ये तो चमेली है, इस घर की नौकरानी। मुझे तो पहले से डाउट था, ये लड़की कुछ तो गड़बड़ है, पर आप दोनों को मुझ पर विश्वास कहाँ? देख लिया अपनी आंखों से, ये चमेली नहीं आरुषि है। तुम एक क्या कह रही हो? पल्लवी, चमेली चुप क्यों बोलेगी? अब इसका जवाब तो खुद चमेली ही देगी। भैया, कहते हुए पल्लवी चमेली को सबके सामने लेकर आती और कहती, बताओ कौन हो तुम, चमेली या आरुषि? और ये सब लोग कौन हैं? क्या जानती हो तुम यहाँ इन सबको? आरुषि कुछ नहीं कह पाती। तब पल्लवी कहती, भैया आपको इस लड़की की ज़्यादा चिंता है ना, आपको ज़्यादा विश्वास है इस पर, आप ही पूछिए कौन है ये? विक्रम के बार बार पूछने पर आरुषि कहती, हाँ हाँ मेरा नाम आरुषि है और मैं आप सबसे झूठ बोलकर यहाँ रह रही हूँ, पर उसके पीछे मेरी मजबूरी है। आप सब मुझे गलत समझें उसके पहले सच सुन लीजिए। तब पल्लवी कहती, चमेली, आरुषि जो भी हो तुम, पर तुम झूठी हो। एक बार तुम अपनी झूठी कहानी सुना चुकी हो, पर अब हमें से कोई भी तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। हम अब सच तुम्हारे घर वालों के मुँह से सुनेंगे। बुरी आंटी, आप कहिए सच क्या है? तब चंदा देवी आरुषि के पास जाती और सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती, बेटी, हर घर में मियाँ बीवी में नोकझोंक होती है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम घर छोड़कर भाग जाओ। तब आरुषि चंदा देवी का हाथ हटाते हुए कहती, क्या कह रही हैं आप? और ये गुंडा मेरा पति नहीं, कभी नहीं। आप लोग इनकी बातें मत सुनिए, ये सब झूठ है। हाँ, ये मेरी माँ है, पर सौतेली, जो अभी तक मुझसे नफरत करती थी और आज झूठी ममता दिखा रही हैं। ये इन दोनों का नाटक है। ये बबलू हमारे गांव का गुंडा है, जो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। इससे ही बचते बचाते मैं यहाँ पहुँची हूँ।
सब आरुषि की बातों को सुन तो रहे थे, पर अब किसी को भी आरुषि पर विश्वास नहीं था। तभी बबलू आरुषि के पास आता और कहता, आरुषि, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम्हारी ये चोरी करने की आदत से परेशान हूँ। बस इसी बात पर मैं तुमसे गुस्सा हुआ था और तुम घर छोड़कर चली आई और अब सबके सामने कह रही हो तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम हमारा रिश्ता तोड़ रही हो। बबलू आरुषि की तरफ बढ़ते हुए कहता। तभी आरुषि बबलू को उंगली दिखाते हुए कहती, खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया और बंद करो आप दोनों अपना यह नाटक। विक्रम जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, आप तो मुझ पर विश्वास करते हैं ना। विक्रम के पास आरुषि की बात का जवाब नहीं था। तभी पल्लवी कहती, अब तेरी झूठी बातों में कोई नहीं आएगा, और मैं कहती थी ना ये चोर है, पर आप में से कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता था, तो देख लीजिए नतीजा। पल्लवी, मेरी बात को समझो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ और मैं कोई चोर नहीं हूँ। आरुषि कहती, अंकल जी आप तो मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आरुषि दयाचंद जी से कहती। तब दयाचंद जी कहते, आरुषि तुमने जो किया है उसके बाद अब मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। यदि तुम्हारी माँ और ये आदमी जो तुम्हें अपनी पत्नी बता रहा है वह झूठे हैं, तो कोई है जो तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। तब आरुषि कहती, हाँ, मेरी सहेली निम्मी और मेरा बॉयफ्रेंड आशीष। अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या निम्मी और आशीष आरुषि के पक्ष में बोलेंगे या बबलू भैया के दर्द से विपक्ष में? जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।